आज हम लोग थोड़ा सा सिंह राशि वाला लोग के लिए देख ले रहे हैं कि उन लोग के लिए टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। राहु देव जब मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि सिंह राशि वाला लोग के लिए अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। राशि मीन है लेकिन भाव आठवां घर है अष्टम भाव में। यानी कह सकते हैं कि राहु देव जब भी अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो ई टाइम पीरियड थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा तो नहीं रहने वाला है। जितना भी पहले ही बता चुके हैं कि जितना भी लोग का मैरिज होने वाला है वो लोग थोड़ा सा सजग रहे, क्योंकि इन लॉज पक्ष से या ससुराल पक्ष से इस साथ हो सकता है कि थोड़ा सा धोखा वगैरह इस टाइप का चीज दे, क्योंकि राहु आठवां घर में अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हाँ, जिस टाइप का लोग अगर इस साल मतलब देखने को मिल रहा है कि मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गया, या मतलब अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं जो मतलब रिसर्च हो गया या स्पेकुलेटिव सब्जेक्ट है, या कोई डीप इंटरेस्ट टाइप का सब्जेक्ट है जिसमें आपको बेसिकली एनालिसिस का काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा होने वाला है आपके लिए राहु देव का साल। यहाँ से देख ले रहे हैं राहु देव यहाँ से आपका व्यय भाव यानी कि खर्च और बाहरी स्थान वाला घर को देख के कह सकते हैं कि एक तरह से आपका व्यय भाव या खर्च का आपका इन साल मतलब खूब होने वाला है। यहाँ से राहु देव का नीच दृष्टि पड़ने वाला है आपका सुख भाव को, यानी कि सुख भाव को नीच दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ का राहु हो सकता है कि आपकी माता को लेके थोड़ा सा कष्ट दे, क्योंकि यहाँ से नीच दृष्टि पड़ रहा है मतलब आपकी माँ के घर को। और यहाँ से राहु का धन भाव की ओर दृष्टि से देखना ये भी अच्छा ही है, कि हालांकि यहाँ पे धन भाव का दृष्टि को उतना नहीं लिया जाएगा क्योंकि केतु देव स्वयं प्रेजेंस रहते हैं तो राहु देव का वहाँ चलने नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी एक तरह से कह सकते हैं कि धन भी इस साल मतलब ठीक ठाक आएगा ही। यहाँ से देख ले रहे हैं केतु यहाँ पे रहेंगे तो केतु का प्रभाव क्या होगा। अभी तो राहु का प्रभाव का बात हो गया, केतु यहाँ पे रहेंगे तो सबसे पहले केतु धन भाव में है। कह सकते हैं कि ऐसा आदमी, राहु जहाँ भी रहते हैं इंसान वहां भागना चाहता है, और के सॉरी इंसान उस तरफ मतलब जाना चाहता है। अगर आठवां घर में गए तो इस साल हो सकता है कि आपको अकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा, रिसर्च में बहुत तंत्र मंत्र हो गया इस टाइप का चीज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च आ रहा होगा। यानी जितना भी अच्छा चीज़ या दुनिया का सबसे ज़्यादा खराब चीज़ आठवां घर से ही रिसर्च हो गया। यही घर साइंटिस्ट भी बनाता है, यही घर एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है, यही घर जितना भी टाइप का हो गया बहुत बड़ा बड़ा स्टॉक मार्केट के अंदर जितना भी लोग स्पेक्यूलेशन का काम करता है, जिसके अंदर उन लोग को आकस्मिक धन लाभ होता है, मतलब अचानक से, मतलब आज कुछ नहीं थे कल को राजा हो गए, यही घर आकस्मिक धन लाभ भी बनाता है और यही घर सबसे ज्यादा भयानक कष्ट भी देता है। इकलौता कुंडली का ऐसा घर होता है जिसके बारे में केवल ईश्वर परमपिता ब्रह्मा ही जाने कि मतलब किसका कुंडली में कैसे ऑपरेट करेगा, ईश्वर ही रचयिता ही जानते हैं कि मतलब कैसे कब क्या होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखने को मिल सकता है कि राहु इन साल जाएंगे तो इंसान इस साल हो सकता है कि अगर कोई इस साल बहुत ज्यादा हो सकता है कि उसको मंत्र में तंत्र में इस टाइप का चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ से केतु यहाँ से धन भाव में जा रहे हैं। अगर हालांकि केतु धन भाव में जाते हैं तो कह सकते हैं कि इंसान के पास इस साल खुदरा मतलब कह सकते हैं कि जो लिक्विड मनी, यानी कह सकते हैं कि कैश, इस साल कैश आपके पास अच्छा फ्लो रहेगा। यानी कैश फ्लो अच्छा रहेगा। कुछ लोग का समस्या होता है कि उन लोगों के पास नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उन लोगों के पास कैश नहीं होता है। मतलब अगर किसी का इनकम है 10 करोड़ लेकिन उसे आप कल मांग लीजिए 10,000 रुपया, तो वो नहीं दे सकता है क्योंकि मतलब फ्रीज है, अकाउंट फ्रीज है, या मतलब वो नहीं दे सकता है उस टाइम पीरियड पे। लेकिन केतु धनवा में तो कह सकते हैं कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो यानी कि अगर आप बिजनेस मैन हैं, 1 मिनट, तो इस साल आपके लिए कैश फ्लो बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब कैश फ्लो बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब माल खुदरा माल व्यापार का अगर आप काम कर रहे हैं तो व्यापार के अंदर आपका आमदनी का जो दरिया है इस साल बढ़ने ही वाला है। और चीज देख लेते हैं जितना भी लोग जॉब में है, यहाँ से एक चीज है, यहाँ से केतु देव का नीच दृष्टि पड़ रहा है आपका दसम घर में, यानी कि इसको बोला जाता है कार्य क्षेत्र। और कार्य क्षेत्र वाला घर पे दसम घर पे नीच दृष्टि पड़ने का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि आपको थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में सजग होकर चलना है, क्योंकि आपका मान सम्मान का हानि होने वाला है। हालांकि जितना भी लोग जॉब में है उन लोग के लिए छठा घर पे केतु देव का दृष्टि मित्र दृष्टि है, शनि देव का दृष्टि है, दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। तो कह सकते हैं कि इन साल थोड़ा सा जॉब में आपका हो सकता है कि अच्छा ही होने वाला है। हालांकि जो केतु देव का जो दृष्टि शुभ है वो यहाँ से बैठ के देव गुरु बृहस्पति नीच दृष्टि से देख के केतु देव का प्रभाव को निस्तेज कर रहे हैं। हालांकि मई तक है, मई के बाद से फिर जैसे ही केतु देव का गोचर जब बदल जाएगा तो ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद देख ले रहे हैं कि प्रभाव अभी और क्या होगा पिता के लिए। अभी थोड़ा सा समय कष्टकारी है ही, क्योंकि एक तो राहु देव यहाँ पे हैं ऑलरेडी आठवां घर में, और शनि देव का यहाँ से नीच दृष्टि पड़ा हुआ है, यानी कि पिता का तो मान सम्मान का हानि पूरा धजिया उड़ा मतलब हो ही चुका है।
कह सकते हैं कि पिता इस साल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोशल हैं, पिता इस साल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सामाजिक है, मतलब खूब मतलब सोशल में एक्टिव हो गए हैं, मतलब अपना समाज में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, इस तरह का चीज़ देखने को मिल सकता है। यहाँ से हो सकता है कि आपका जो मतलब सुख भाव है जीवन साथी के कारण बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश शत्रु घर का मालिक विवाह स्थान में चला गया है, और शत्रु घर का मालिक विवाह स्थान में जाने के कारण एक तरह से आपका सुख को देख रहा है, यानी कि आपकी हो सकता है कि इस साल आपका जीवन साथी के कारण आपको अपना माता पिता से ना बने, कि एक तो यहाँ भी आपको भी आप पे भी शत्रु दृष्टि पड़ा, आप पे स्वयं पे शत्रु दृष्टि पड़ा, नवम घर आपके पिता पे भी शत्रु दृष्टि पड़ा, और एक तरह से कह सकते हैं कि आपके सुख भाव पे भी शत्रु दृष्टि पड़ा। तो इस साल जीवन साथी से वाद विवाद होना तय है, ये चीज तो आप मान के चलिए। यहाँ पे राहु देव का गोचर ऐसा ही होने वाला है। बीच में हम थोड़ा सा शनि का गोचर मिक्स इसलिए कर दिए क्योंकि शनि से दूसरा घर में जस्ट राहु है और वहां से अष्टम घर में केतु है, यानी कि शनि से 8 घर आगे केतु है। तो यानी कि कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड पे अगर आपके देखने को आ रहा होगा कि मतलब, क्योंकि केतु को भी धन भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि बिजनेस कैश फ्लो के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं आपका मेल चाइल्ड के लिए, आपका नर संतान के लिए, तो इन नर संतान के लिए, क्योंकि राशि काल पुरुष का कुंडली में राशि 2 है जहाँ केतु देव नीच का होते हैं, और जब केतु नीच का होता है तो मतलब नर संतान को कष्ट होता है। तो केतु जब यहाँ पे गोचर करेगा तो आपका नर संतान के लिए साल थोड़ा सा अच्छा होने वाला नहीं है, थोड़ा नर संतान को लेकर सजग रहिएगा। सिंह राशि वाला लोग के लिए इतना ही है राशिफल राहु देव का मीन राशि में गोचर। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।